नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राजस्थान में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से ही सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वसुंधरा राजे के समर्थकों ने बगावत कर दी है। 41 में से 2 दर्जन सीटों पर बागियों ने ताल ठोक दी है। पहली सूची जारी होने के बाद से ही विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। वक्त की नजाकत को भांपते हुए बीजेपी लगातार डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, लेकिन राजे के समर्थक मानने को तैयार नहीं है। और अब चुनावों से पहले राजस्थान बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले और पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा ने आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। रोहिताश शर्मा अब बानसूर से चुनावी रण में उतरेंगे। अब भाजपा की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि रोहिताश नई जगह तलाशेंगे और उन्होंने गुरुवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। अब बता दें कि रोहिताश शर्मा वसुंधरा राजे के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। जब सतीश पुनिया राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष थे, तब रोहिताश ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया था। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने वसुंधरा राजे और पीएम मोदी की तस्वीर अपने कार्यालय में लगाकर रखी थी। साथ ही भाजपा में वापसी की इच्छा भी उन्होंने जताई थी, मगर भाजपा ने जब बानसूर से देवी सिंह शेखावत को अपना अगला उम्मीदवार बनाया तो उनके लिए पार्टी के रास्ते लगभग बंद हो गए और अब उन्होंने आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया। अब आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही रोहिताश शर्मा ने भाजपा पर कई सारे आरोप भी लगाए। उन्होंने आवाज दबाने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि पार्टी को अब चाटुकार पसंद आने लगे हैं। कोरोना में कोई नेता हमारे क्षेत्र में नहीं आया, इसीलिए मैंने कहा कि हमारी पार्टी का नेतृत्व कमजोर है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि अगर वसुंधरा जी होती तो वो जरूर आती, इसीलिए मुझे निकाल दिया गया। अब पार्टी में अपने क्षेत्र की समस्या उठाने की कोई जगह नहीं है। रोहिताश शर्मा ने आगे बताया कि आज भी भाजपा में मुख्यमंत्री की मेरी पहली पसंद जो है वो सिर्फ वसुंधरा राजे ही हैं। तो लेकिन जो है राजे को पार्टी जो है वो तवज्जो नहीं दे रही है। इस तरह की बात जो है रोहिताश शर्मा कह रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी राजे को तवज्जो नहीं दे रही है। हालांकि आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करने से पहले मैंने वसुंधरा राजे से बात भी की थी और मैंने उन्हें बताया था कि मैं भाजपा छोड़कर आ गया हूं और अपनी सीट से ही चुनाव लड़ूंगा। अब आगे देखो कि इस पार्टी में और कौन कौन आता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस तरह से उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है और वो ये भी कयास लगा रहे हैं कि आगे और भी लोग पार्टी छोड़कर आ सकते हैं। अब बता दें कि कल रात दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में राजस्थान में 105 नाम रखे गए थे, जिनमें से 89 नामों पर आम सहमति बनी है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि उन 89 नामों में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन पर कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद पुनर्विचार भी किया जा सकता है, क्योंकि पहली सूची जारी होने के बाद से ही बीजेपी में जबरदस्त बगावत के स्वर उठे थे। पार्टी ने पहली सूची में जब 41 नामों का ऐलान किया था, जिनमें से 2 दर्जन सीटों पर लगभग नेता बगावत का ऐलान कर चुके हैं। फिलहाल तो बीजेपी के खिलाफ भयंकर बगावत शुरू हो गई है पहली लिस्ट के बाद से, और बागियों का रुझान अलग अलग विधानसभाओं से निकलकर सामने आ रहा है। अलग अलग विधानसभाओं में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी कार्यालयों को घेरा जा रहा है, तो वहीं प्रत्याशियों के काफिले को ही घेर लिया जा रहा है। बहुत बढ़िया Holy Mr.
एक तरह से राजस्थान बीजेपी के लिए सिरदर्द बन चुका है। वसुंधरा राजे की भूमिका तय करने में बीजेपी ने इतनी देरी कर दी है कि चुनाव में उन्हें ही भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हर सीट पर वसुंधरा राजे समर्थकों ने ताल ठोक रखी है और बीजेपी की हर सीट पर बागी मैदान में खड़े हो गए हैं। वसुंधरा राजे फिलहाल चुप है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति नजर आती है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वसुंधरा राजे सही वक्त का इंतजार कर रही हैं और समय आने पर बीजेपी को जोर का झटका दे सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का तो ये भी कहना है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे के बिना सत्ता में वापसी करना बीजेपी के लिए संभव ही नहीं है। वसुंधरा राजे चुप रहकर फिलहाल पार्टी आलाकमान को संदेश देना चाहती हैं कि राजस्थान में बीजेपी की, क्योंकि नंबर 1 नेता जो है वो वसुंधरा राजे ही हैं और उनके कद का उनके सामने कोई नेता नहीं टिक पा रहा है। इसके बावजूद पार्टी ने उनकी अनदेखी कर रखी है। फिलहाल भयंकर सिर फुटौल जारी है राजस्थान में और वसुंधरा राजे भले ही एक शब्द ना बोल रही हो, लेकिन उनके समर्थक लगातार बीजेपी की लिस्ट का विरोध कर रहे हैं और अलग अलग विधानसभाओं में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब जाहिर है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे कैंप लंबे समय से वसुंधरा को ही सीएम फेस घोषित करने की मांग करता रहा है, लेकिन बीजेपी इस बार राजस्थान में बिना सीएम चेहरे के ही चुनाव लड़ रही है और पीएम मोदी ने तो अपनी पिछली सभा में ही कमल के निशान पर चुनाव लड़ने की बात कहकर वसुंधरा राजे कैंप को तगड़ा झटका दे दिया था। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे नाराज है, लेकिन वसुंधरा राजे को नाराज करना बीजेपी को बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक दौर था जब राजस्थान में केसरिया में हरा हरा और राजस्थान में वसुंधरा का नारा खूब सुनने को मिलता था और अभी भी वसुंधरा राजे एक मजबूत नेता के तौर पर जानी जाती हैं। फिर भी उन्हें सीएम फेस घोषित नहीं किया गया है, उनकी अनदेखी की जा रही है और साथ ही उनके कई समर्थकों के टिकट भी काट लिए गए हैं, जिससे भयंकर नाराजगी देखने को मिल रही है। अब इंतजार है दूसरी लिस्ट का, देखते हैं उसमें क्या होता है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। you